राधे राधे प्यारे विद्यार्थियों, आज अपन क्या करते हैं, मोलरिटी के क्वेश्चन करते हैं। मोलरिटी के करेंगे, फिर नॉर्मलिटी के करेंगे, फिर मोलरिटी के करेंगे। तो सबसे पहले अपन मोलरिटी के स्टार्ट करते हैं। फार्मूला क्या है, पहले फार्मूला लिख दूं, बड़ा एम बराबर डब्ल्यू बी बटा एम बी इंटू 1000 बटा वी एम एल पहला। दूसरा आपने पढ़ा था इसमें मोलरिटी बराबर 10xd अपॉन एम बी पढ़ा था वही। तीसरा आपने पढ़ा था मोलरिटी इक्वेशन m1v1 अपॉन n1 बराबर m2 v2 अपॉन n2 पढ़ा था, तीसरा फार्मूला। चौथा आपने दो विलियनों को मिक्स किया था, तब नया जो विलियन बना था उसकी मोलरिटी आपने लिखी थी m1v1 प्लस m2v2 अपॉन v1 प्लस v2। तो ये कुछ मोलरिटी के फार्मूले थे जो आपने पढ़े थे। उसके बाद में विलियनों के नाम थे वो पढ़े थे आपने। फार्मूले ये हैं। तो पहला फार्मूला आपके पास ये है, इस पर आधारित मैं न्यूमेरिकल आपको बता रहा हूँ, ठीक है। क्वेश्चन आपका ये है भाई कि अगर मान लीजिए एक 160 ग्राम NaOH है, इसको आपने डिसोल्व कर दिया इन वाटर, ठीक है। और वाटर में 160 ग्राम NaOH को डिसोल्व कर दिया, किसमें, वाटर में। और वाटर में डिसोल्व करने के बाद, पानी में डिसोल्व करने के बाद आपने 2 लीटर सॉल्यूशन प्रिपेयर कर लिया, ठीक है। अब आपसे पूछ रहा है कि ये जो सॉल्यूशन है, इस सॉल्यूशन की मोलरिटी क्या होगी। ये आपके पास क्वेश्चन है भाई। देखो मोलरिटी नॉर्मलिटी बड़े इंपॉर्टेंट है भाई, ठीक है। तो इनके न्यूमेरिकलों को आप बहुत आसानी से हल कर पाएं, इसके लिए मैं बहुत सारे एग्जाम्पल दूंगा यहाँ। ऐसा नहीं है कि आप ये सोचे कि एग्जाम्पल चले जा रहे हैं, न्यूमेरिकल करे जा रहे हैं। तो बड़े इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना, नॉर्मलिटी मोलरिटी के न्यूमेरिकल 12th क्लास में भी काम आएंगे। ये सारे के सारे न्यूमेरिकल एज इट इज पढ़ेंगे आप। तो भाई सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो NaOH है, इस NaOH का मोलर मास निकालें आप, और इस NaOH का मोलर मास निकलेगा सोडियम का 23, O का 16, हाइड्रोजन का 1, 40 आ जाएगा मोलर मास। और इसको आप लिखते हैं MB से, B फॉर बिले या सोल्यूट, M उसका मोलर मास। WB सवाल में दे दिया, जो सोल्यूट है उसका मास क्वेश्चन में दे दिया 160 ग्राम। दो चीज हो गई, वॉल्यूम भी दे दिया भाई, वॉल्यूम दे दिया कितना, 2 लीटर दे दिया। और इस 2 लीटर को आप 2000 ml लिख सकते हैं। वैल्यू सारी आपके सामने है, तो फार्मूला लिख दें भाई। फार्मूला क्या है, मोलरिटी इक्वल WB अपॉन MB इंटू 1000 बटा VmL। WB कितना है, 160 है। MB मोलर मास कितना होता है, 40 इंटू 1000 बटा वॉल्यूम कितना दे दिया, 2 लीटर 2 लीटर 2 लीटर। ये लो काट देंगे भाई, सही है। इसको काटो, 4 दूनी 8 है, 8 दूनी 16, 2 बड़ा M हो गया। मोलरिटी आ गई इसकी 2 बड़ा M, ठीक है। अब यहीं पर मैं मान लो सेकंड क्वेश्चन आपसे ये पूछ लूं भाई, देखो गुणा भाग देख लेना भाई, है ना। दूसरा क्वेश्चन मैं आपसे ये पूछूं कि मोलरिटी 2 बड़ा M है, मोलरिटी 2 बड़ा M है, तो इसका मतलब क्या है, मोलरिटी 2M है, इसका मीन्स क्या है। आपको ये कह दिया
कि 2 बड़ा M, क्वेश्चन आपसे दे दिया कि 2 बड़ा M NaOH का एक्वस सॉल्यूशन है। ठीक है, इसका मीन्स क्या है? ये लो आंसर। मोलरिटी कितनी आई? 2 बड़ा M। तो मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि 2 बड़ा M NaOH का एक्वस सॉल्यूशन, इसका मतलब क्या है? कौन सी चीज कितनी घुल रही है, कितनी नहीं घुल रही? बड़ी सिंपल सी बात है कि 2 नंबर ऑफ ग्राम मोल कितने हैं? नंबर ऑफ ग्राम मोल है भैया 2। ठीक है, नंबर ऑफ ग्राम मोल कितने हैं? 2। जो किस में प्रेजेंट है बताएं? 1 लीटर सॉल्यूशन में प्रेजेंट है। तो 2 बड़ा NaOH का एक्वस सॉल्यूशन का मींस क्या है? NaOH के नंबर ऑफ ग्राम मोल कितने? 2। किस में प्रेजेंट है? 1 लीटर सॉल्यूशन में। तो नंबर ऑफ ग्राम मोल कितने? 2। किस में डिजोल्व है? 1 लीटर सॉल्यूशन में। तो सीधी सी बात है कि 1 लीटर सॉल्यूशन में नंबर ऑफ ग्राम मोल ऑफ सॉल्यूट 2 है। ठीक है, सॉल्यूट के जो नंबर ऑफ ग्राम मोल है वो 2 हैं, जो किस में प्रेजेंट है? 1 लीटर सॉल्यूशन में। ये इसका मीन्स है। ठीक है, अब अगर मान लीजिए अपन ये कह दें कि ये जो आपने सॉल्यूशन बनाया था 2 बड़ा M NaOH का 2 लीटर एक्वस सॉल्यूशन आप कैसे बनाएंगे? ये लो भाई, क्वेश्चन क्या दोबारा देखें। 2M NaOH का 2 लीटर एक्वस सॉल्यूशन बनाना, आपको कैसे बनाएंगे आप? तो सिंपल सी बात है, मोलरिटी का फार्मूला रख दें WB/MB इंटू 1000 बटा VmL भाई। मोलरिटी सवाल में दे दी 2, WB कहीं कोई जिक्र नहीं है, आप देख लें। MB आपको पता है 40 होता ही है, इंटू 1000 बटा वॉल्यूम कितना दे दिया? 2 लीटर। 2 लीटर का मतलब 2000 ml भाई। इसको काट दें पहले तो, ये लो कट गया, 2 बच गया। अब ये WB कितना आ जाएगा भाई? ये 40 दूनी 80 इधर जाएगा, तो WB बराबर हो जाएगा 2 गुणा 40। ये 40 और ये 2 बटे में है, ऊपर आएंगे गुणे में, 2 गुणा 40। तो 40 दूना 80, 80 दुआ 160 ग्राम। WB कितना है भाई? 160 ग्राम आ गया। ऊपर आप देखेंगे तो उसमें भी यही था कि 160 ग्राम 2 लीटर में है। 160 ग्राम NaOH 2 लीटर में है, तो मोलरिटी 2 आई। अब क्या करें? मोलरिटी 2 है तो WB कितना होगा? वही होगा, 160 ही होगा। तो आप ऐसे करके WB निकाल लेंगे। अब आप क्या करेंगे कि NaOH आप तोल लेना, कितना? 160 ग्राम तोल लिया, और तोलने के बाद इस 160 ग्राम NaOH को इस प्रकार का एक मेजरिंग सिलेंडर है, और इस मेजरिंग सिलेंडर में इस प्रकार से यहां पर लिखा हुआ है 500 ml, यहां लिखा हुआ है 1 लीटर, यहां लिखा हुआ है 1.5 लीटर, यहां लिखा हुआ है 2.0 लीटर। ये आपके पास एक मेजरिंग सिलेंडर है। इस मेजरिंग सिलेंडर में अपन क्या करेंगे? सबसे पहले आप NaOH को तोल लेना भाई। 160 ग्राम NaOH तोल लेना, 160 ग्राम NaOH को तोल कर किस में डाल देना? ये रहा। अब इसमें थोड़ा सा पानी डालें, थोड़ा सा मतलब चलो इतना डाल देते हैं अपन, ये लो, और इसको डाल करके बहुत अच्छे से मिक्स करें आप। NaOH सारा बहुत अच्छे से डिजोल्व हो जाना चाहिए। जब सारा NaOH अच्छे से डिजोल्व हो जाएगा तो उसके बाद में अब आप इसमें पानी डाल दें।
और अब इसको कर दें कितना, 2 लीटर। तो ध्यान रखना 2 लीटर पानी नहीं मिलाना अपन को, NaOH डालकर के घोलकर टोटल 2 लीटर करना है, 2 लीटर सॉल्यूशन बनाना है। तो अब आपके पास ये जो सॉल्यूशन है, ये सॉल्यूशन तैयार हो गया भाई। 2MnAOH का 2 लीटर एक्वस सॉल्यूशन आपको बन गया, प्राप्त हो गया भाई। ठीक है, अगला न्यूमेरिकल लेते हैं अपन। और क्वेश्चन ये है कि आपके पास 5M HCl का ये है मेरे पास, ये 5M है और 100 ml है, और ये आपके पास है क्या, HCl। तो आपके पास हाइड्रोक्लोरिक एसिड है 5M का 100 ml है। अब मैं बात कर रहा हूं कि इसको अगर मान लो मेरे को न्यूट्रलाइज करना है, तो मैं NaOH काम में लूंगा, क्योंकि एसिड बेस को और बेस एसिड को न्यूट्रलाइज करता है। NaOH काम में लूंगा, और सपोज मैंने NaOH काम में ले लिया 10M का, तो बात मैं ये कर रहा हूं कि इसका कितना वॉल्यूम आपको डालना पड़ेगा। 5M 100 ml HCl को न्यूट्रलाइज करने के लिए 10M NaOH के कितने वॉल्यूम की आवश्यकता होगी भाई। क्वेश्चन दोबारा सुन लें। 5M HCl का 100 ml है, इसको न्यूट्रलाइज करना है, तो न्यूट्रलाइज करने के लिए आपको NaOH 10M है, कितने वॉल्यूम की आवश्यकता होगी यहां पर आपको। तो मैं इसका आंसर या सॉल्यूशन स्टार्ट करता हूं। देखो इधर की बात करूं तो इधर M1 कितना है, V1 कितना है, ये लिख दूंगा मैं। तो M1 किसकी बात कर रहा हूं मैं, HCl की। तो HCl का M1 तो कितना भाई, 5 बड़ा M। वॉल्यूम कितना है 100 ml। NaOH की बात कर लें, चलो इधर M2 तो कितना है इसमें, 10M है। V2 कितना है भाई, V2 आपको निकालना है। तो मोलरिटी जो दोनों को न्यूट्रलाइज अब करेंगे, तो ये जो HCl है, इस HCl में आप क्या मिलाएंगे बताओ, NaOH। दोनों एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देंगे, क्या बन जाएगा, NaCl प्लस H2O बन जाएगा। ठीक है, इसका भी 1 मोल काम में ले रहे हैं, इसका भी 1 मोल काम में ले रहे हैं, तो ये हो जाएगा आपके पास क्या, M1V1 अपॉन N1 बराबर M2V2 अपॉन N2। ठीक है, तो M1 कितना 5, V1 कितना 1 है भाई, ये तो है ना, तो ये 1 रख दें आप, तो इक्वेशन क्या हो जाएगी, M1V1 इक्वल M2V2। M1 कितना है, M1 आपके पास 5 है, 5 गुणा V1 कितना है 100 है, बराबर M2 कितना है, M2 आपके पास 10 है, V2 आपको निकालना है। ठीक है, तो आप क्या करें, V2 आपके पास आ जाएगा 5 गुणा अपॉन 10, कितना जाएगा भाई, 50 ml की रिक्वायरमेंट होगी। तो आपको जो NaOH डालना पड़ेगा, NaOH आपको जो डालना पड़ेगा वो NaOH डालना पड़ेगा कितना भाई, 50 ml डालना पड़ेगा। ठीक है, तो 50 ml NaOH। तो अपन अब ये कह सकते हैं कि 5M 100 ml HCl को न्यूट्रलाइज करने के लिए NaOH का, NaOH भी कौन सा, 10M NaOH का 50 ml चाहिए आपको। ठीक है भाई, अगला जो आपका क्वेश्चन है, वो अगला क्वेश्चन ये है, ये मेरे पास एक सॉल्यूशन है HCl का 10M 100 ml। ठीक है, मैंने क्या कर दिया इसमें वाटर ऐड कर दिया,
और वाटर ऐड करने के बाद मैंने इसको 100 ml था पहले, अब इसको मैंने 200 ml कर दिया। तो इधर आ जाएं। अब वो क्या पूछ रहा है कि इसकी मोलरिटी क्या होगी, पानी मिलाने के बाद मोलरिटी क्या होगी। तो देखो मैं आपको एक बात बिल्कुल क्लियर कर दूं भाई, कि जब आप पानी मिलाते हैं तो पानी मिलाने पर कोई सी भी कंसंट्रेशन हो वो डिक्रीज होती है, घटती है भाई, ठीक है। तो यहाँ पर मैं बात करूँगा HCl की बात कर रहा हूँ। M1 कितना है, V1 कितना है। M1 है 10 m, V1 है 100 ml। M2 कितना है, V2 कितना है। M2 आपको पता लगाना है, V2 आपने कितना कर दिया, 200 ml कर दिया। तो आपके पास इक्वेशन ये होगी कि M1 V1 बराबर M2 V2। पानी मिलाते हैं तो N1 N2 काम में नहीं लेते भाई, हो गया ये। अब क्या करता हूं, M1 तो दिया हुआ है कितना, देखो एक चीज और ध्यान रखना, यहां कितनी थी 10 m थी, कन्फर्म है, यहां घट के आएगी भाई। M1 कितना है 10 गुणा V1 कितना है 100 बराबर M2 आपको निकालना है, V2 आपके पास 200 हो गया। तो M2 बराबर आ जाएगा 10 × 100 बटा 200, 5 बड़ा M। ये लो। तो पानी मिलाओगे ध्यान रखना तो मोलरिटी घटती है। अगर आप डाइल्यूशन करते हैं तो डाइल्यूशन द्वारा मोलरिटी घटती है, ध्यान रखना। वॉल्यूम बढ़ता है, देखिए 100 था 200 हो गया, वॉल्यूम बढ़ता है, ध्यान रखना। तो डाइल्यूशन अगर आप इंक्रीज करते हैं, ये इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन हो गया, इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन हो गया। क्या हो गया कि अगर आप डाइल्यूशन इंक्रीज करते हैं, पानी मिलाते हैं, तो आपको कन्फर्म सी बात है वॉल्यूम बढ़ेगा। देख लें आप, वॉल्यूम बढ़ रहा है और मोलरिटी डिक्रीज होगी। ये भी आप इस न्यूमेरिकल में देख सकते हैं। पहले 10 m थी, पहले 10 m थी और अब आप देखें 5 m रह गई, 10 से 5 रह गई, घट गई नहीं भाई। तो ध्यान रखना, पानी मिलाने पर वॉल्यूम इंक्रीज होगा, मोलरिटी घटेगी, ठीक है। तो ये चल रहे थे अपने पास न्यूमेरिकल मोलरिटी के। अगला मैं एक क्वेश्चन ये लेता हूं, अपने पास एक फार्मूला पढ़ा था आपने, उस फार्मूले पर बेस्ड मैं क्वेश्चन करवा रहा हूं कि सपोज आपके पास NaOH का एक्वस सॉल्यूशन है, ठीक है, और जिसकी डेंसिटी आपको दे दी, और वो डेंसिटी दे दी कितनी, 2 ग्राम पर ml, और उसकी W परसेंटेज दे दी 2%, या मास परसेंटेज दे दी। और भाई साहब मोलरिटी पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, मोलरिटी पूछ रहा है, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। मोलरिटी निकालने का फार्मूला है 10xD/mB। x यहां W परसेंटेज है, या फिर मैं कहूं मास परसेंटेज है, और ये x सवाल में दे दिया भाई 2%। d यहां डेंसिटी है, और वो भी दे दिया कितना, डेंसिटी कितनी दे दी भाई, डेंसिटी दे दी कितनी, 2 ग्राम पर ml। x दे दिया, d दे दिया, mb मोलर मास। mb क्या होता बताएं, mb होता है मोलर मास ऑफ सोल्यूट, और सोल्यूट यहां कौन जनाब है, NaOH है। NaOH का सोडियम का 23 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है, हाइड्रोजन का 1 होता है, टोटल 40 हो जाएगा भाई। फार्मूला
ऊपर चला गया, दोबारा लिख देंगे, कोई बात नहीं भाई। मोलरिटी का फार्मूला है 10xt/mv। 10 इंटू एक्स 2 है, डेंसिटी भी 2 है, बटा 40। 10 दूनी 20, 20 दूनी 40, 40 में 40 का भाग दे दें, कट गया भाई, 1 आ गया। मोलरिटी क्या गई, ठीक है। तो ये अपन ने कुछ न्यूमेरिकल मोलरिटी के कर लिए थे। आगे अपन नॉर्मलिटी के क्वेश्चंस और मोलरिटी के क्वेश्चन कल और करेंगे। और एक चीज़ और मैं आपको फिर कह दूं, ये जो नॉर्मलिटी, मोलरिटी के जो न्यूमेरिकल हैं बड़े इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। 11th क्लास में भी हैं, 12th क्लास में भी आएंगे सॉल्यूशन चैप्टर में, तो आप अच्छे से करना इनको। कल फिर अपन इसके न्यूमेरिकल करेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।